हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को किस तरीके से सेट किया गया है, देखिए। इस टेंस की जो आइडेंटिटी वो होती है से, रहा है, रही है, रहे हैं और टाइम। यानी मतलब तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जिस सेंटेंस में हो। कौन कौन सी तीन चीज, ध्यान से सुनिएगा। एक तो से वर्ड, एक रहा है, रही है, रहे हैं में से एक, और टाइम। ये तीनों चीजें जब एक ही सेंटेंस में आएंगी तो वो टेंस बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव प्लस बीन। ठीक है। और इसके अंदर वर्ब की हमेशा ही आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है। तो आप इन छोटी छोटी बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी टेंस भूल ही नहीं सकते हैं कि आपको कोई रूल्स याद रखने पड़ेंगे या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ओनली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को याद रखेंगे और वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, किस टाइप से आती है, इतना ध्यान रखेंगे तो आप टेंस कभी भी नहीं भूल सकते। ओके, देखिए सबसे पहले पॉजिटिव आंसर की बात करते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में अगर बात करें तो सकारात्मक वाक्य। तो इस किस तरीके से बनेगा इस टेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन आफ्टर हैज या हैव प्लस बीन, इसके बाद मेन वर्ब जो है उसमें आईएनजी फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम। ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस सेट होगा। इसका स्ट्रक्चर जो है ये रहेगा, सब्जेक्ट हैज बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अब सिंस फॉर में से क्या लगाना है ये आपको हमने अलग से वीडियो दे रखी है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिंस कब आएगा और फॉर कब आएगा, तो आपका डाउट वहां क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने कहा वह 2 दिन से पत्र लिख रहा है। ठीक है। तो आपको अगर इसकी इंग्लिश बनानी है आप कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर से वर्ड आ रहा है, रहा है, रही में से एक वर्ड आ रहा है और 2 दिन यानी जो टाइम आ रहा है, तो तीनों चीजों कॉम्बिनेशन हो गया, इसलिए टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी ही के साथ में हैज या हैव। इसमें इससे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट का डिवाइडेशन बिल्कुल उसी तरह है। आई वी यू दे के साथ में हैव है और ही शी इट नेम के साथ में हैज है। ओके, और फिर भी अगर कोई अदर सब्जेक्ट रहता है जैसे कि माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई टीचर, तो अगर वो एक रहते हैं तो हैज आएगा और एक से ज्यादा होते हैं तो हैव आएगा। ओके, इस तरीके से सेट कर लीजिए। ही के साथ में हैज लगा दिया हमने, यहाँ पर बीन की जगह बीन आ गया। वर्ब क्या है, लिखना, लिखने की इंग्लिश राइट है, राइट में हमने आईएनजी लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, यानी मतलब लेटर। सिंस या फॉर में से एक चीज आएगी जो सिंस फॉर के टेबल के अकॉर्डिंग आपको बता दिया, 2 दिन। 2 दिन फिक्स टाइम नहीं है इसलिए क्या आएगा, 4। टाइम क्या है, 2 दिन यानी 2 डेज। ये इस तरीके से बन गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव आंसर। 2 दिन से पत्र लिख रहा है, ही हैज बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 डेज। ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन बनता है तो क्या करना है हमको, जब हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से होती है तो हमको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी होती है और सब्जेक्ट बाद में, तो वो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा, हैज या हैव जो है वो पहले आ जाएगा। आप ऐसा मत कीजिए इसमें कि बीन के साथ ही आप इसको यहां लिख दें, सब्जेक्ट आएगा इसके बाद और बीन थोड़ा आगे चला जाएगा, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज प्लस बीन या हैव प्लस बीन लिखा था। इसके अंदर हम इसको स्लैश के साथ लिख सकते हैं। इसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके अंदर आईएनजी फॉर्मेट रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में आगे सिंस या फॉर आएगा, इसके बाद टाइम। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, क्या वे 4 साल से किताबें खरीद रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या वे 4 साल से किताबें खरीदे, रहा है, रही है आ गया, से वर्ड आ गया और 4 साल टाइम आ गया। तो इस सबसे पहले हैज है, वे के साथ में क्या आएगा, वे की इंग्लिश क्या है, दे, तो दे के साथ में क्या आएगा, हैव। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आ गया हैव, दे
बीन की जगह बीन आ गया। ये आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेट करना है। हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब क्या है खरीदना, खरीदने की इंग्लिश है बाय, बाय में हमने आईएनजी लगा दिया बाइंग। ऑब्जेक्ट क्या है किताबें यानी बुक्स, बुक्स के बाद सिंस या फॉर में से क्या आएगा 4 साल के लिए 4, और टाइम क्या है 4 साल यानी 4 ईयर्स, FOUR 4 ईयर्स, ये क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस सेट हो गया कि पॉजिटिव आंसर का स्ट्रक्चर और क्वेश्चन का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहा। सब्जेक्ट पहले आया है पॉजिटिव आंसर में और इसके अंदर सब्जेक्ट बाद में आया है, बाकी सेम है। और सिंस 4 का जो कंफ्यूजन था वो हमने सिंस 4 की जो वीडियो है उसके अंदर क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव आंसर देखते हैं कि नेगेटिव आंसर किस टाइप से बनेगा। तो नेगेटिव आंसर का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैज या हैव, इसके बाद नॉट थर्ड नंबर पे रहेगा और बीन थोड़ा और आगे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब जो मेन वर्ब है आपकी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर और लास्ट में आएगा आपका टाइम। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा नेगेटिव आंसर का स्ट्रक्चर जिसके अंदर नॉट थर्ड नंबर पे रहेगा। अब देखिए जैसे कि राधा सोमवार से कपड़े नहीं धो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले राधा नेम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमने लिख दिया राधा, राधा नाम है, नाम के साथ में क्या आएगा हैज, नॉट की जगह नॉट आ गया, बीन की जगह बीन आ गया। आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेट करना है इसको। वर्ब क्या है धोना यानी वॉश, वॉश में आईएनजी लगा दिया हमने। ऑब्जेक्ट क्या है कपड़े यानी क्लोथ्स। सिंस या फॉर में से सोमवार के लिए क्या आएगा सिंस आएगा। ओके, तो यहां आ गया सिंस और सोमवार के लिए मंडे। ठीक है, इस तरीके से ये सेट हो गया हमारा। राधा सोमवार से कपड़े नहीं धो रही है, इसकी इंग्लिश करने की राधा हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मंडे। ठीक है, तो आपने सिंस 4 की टेबल की जो वीडियो थी वो भी देख ली होगी और आज आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी देख लिया है अच्छे से। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आपको जो सब्सक्राइब करने पर नंबर किया गया है उस पर आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन या कोई भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।